इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके क्या आपने दूसरी शक्तियों का पूजन करना बंद कर दिया? देवी देवताओं की आराधना, पूजा अर्चना करनी क्या आपने समाप्त कर दी? क्या अब केवल आप इस एक परम शक्ति का ही आवाहन करते हैं, इसकी ही पूजा, इसकी ही आराधना, इसका ही स्मरण करते हैं? यदि हाँ, तो विचार कीजिए, क्या आपने गलत कर दिया? क्या इस ब्रह्म ज्ञान को लेने के बाद भी आपको देवी देवताओं की अर्चना, पूजा, आराधना करनी चाहिए थी? आपने उन्हें छोड़ करके कुछ गलत तो नहीं किया? क्या वाकई सतगुरु देवी देवताओं की पूजा करने को मना करते हैं, या हम अपने मन से ही सब कुछ करते चले जा रहे हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन्हीं तमाम प्रश्नों के उत्तर। इन्हीं तमाम प्रश्नों के समाधान हेतु एक बार एक जिज्ञासु महात्मा ने सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से प्रश्न करते हुए कहा, महाराज, हमने महात्माओं से सुना है और कुछ स्थानों पर पढ़ा भी है कि हमारे पूर्वज सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि आदि को देवता समझकर इनकी पूजा अर्चना करते रहे हैं। आज भी हमारे देश के ही नहीं, विदेशों के भी करोड़ों नर नारी इनका पूजन अर्चन करते हैं। आज आपने अपने प्रवचन में इनकी पूजा का विरोध किया है। आपकी यह बात तो शास्त्र विरोधी लगती है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उन महानुभाव की बात को बड़े गौर से सुना और फिर गंभीर होते हुए फरमाया, हमारे धर्मशास्त्रों ने यदि इनकी पूजा अर्चना करने से नहीं रोका तो मैं भी इनसे मुख मोड़ने की बात कब कहता हूँ। दास ने तो वही बात कही है कि ये सभी परमात्मा की शक्तियाँ हैं। इन सभी शक्तियों का अपना निजी महत्व है, लेकिन इन्हें परमात्मा समझ बैठना, परमात्मा की तरह इनकी पूजा करना किसी तरह भी ठीक नहीं कहा जा सकता। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए गुरुदेव ने आगे फरमाया, मनोवैज्ञानिकों ने हमें बताया है कि द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड। दर्शक दृश्य बन जाता है। इसके अनुसार हम जिसका ध्यान करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम वही बन सकते हैं। आप जानते हैं कि प्रकृति के इन सभी उपकरणों की शक्ति की एक सीमा है और ये सब परिवर्तनशील हैं। इसलिए यदि हम इनके साथ जुड़ेंगे तो हम भी बदलते रहेंगे, एक रस नहीं हो पाएंगे, अडोल नहीं रह सकेंगे। चूँकि परमात्मा अडोल है, एक रस है, अजर और अमर है, इसलिए इसी के साथ जुड़कर इसी की पूजा अर्चना से ही हमें एक रस, अमर अवस्था, मुक्त अवस्था प्राप्त हो सकेगी। एक क्षण रुककर आपने आगे कहा, दास के ख्याल में आप इस बात से सहमत होंगे कि दास ने जो कुछ कहा है वह शास्त्रों के अनुसार ही है। सद्गुरु बाबा जी की बात सुनने के बाद उस व्यक्ति के सारे भ्रम और भुलेखे दूर हो गए। उसे समझ में आ गया कि क्या सही है और क्या गलत है। बाबा जी ने जो कहा वही सदाकत है। सद्गुरु की बात में हमें कभी भी किसी भी तरह का जोड़ नहीं करना चाहिए, मीन मेख नहीं निकालनी चाहिए। इनकी कही हुई एक एक बात को हमें हूबहू अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सर्वज्ञाता है ना, ये तो सारी बात जानते हैं ना। हम नहीं जानते सारी बात। हमें तो ये भी पता नहीं होता कि हमारे मुख से निकलने वाली वो बात जो हम समझ रहे हैं कि सच है और इससे सद्गुरु प्रसन्न होंगे, पता नहीं है हमें कि वो सही है या नहीं है, सद्गुरु उससे खुश होंगे या नहीं होंगे। परंतु जहाँ तक इनकी बात है तो इनकी हर एक बात हमारे दामन में होनी चाहिए, हमारे जीवन में होनी चाहिए और हम इनके कहे के अनुसार ही अपने जीवन को बिताएं। तो इस वीडियो पर आपकी राय का दास इंतजार करेगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी कर दीजिए शेयर और लाइक करना मत भूलना। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे आधे से भी अधिक ऐसे दर्शक हैं जो चैनल देखते तो हैं, वीडियो देखते तो हैं, परंतु उन्होंने अभी तक भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आपके चरणों में विनती है कि आपने यदि अभी तक भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।